उलमा कुर्रा ये महफिल पे जाते हैं, प्रोग्रामों पे जाते हैं, डिमांड करना जायज़ है? आप किस नज़र से देखते हैं इसको? बुनियादी तौर पे तो आपको पता ही है, आप तो खुद माशाल्लाह एक दीनी घराने से अंदला भाई, और आपको इन अहकामात का इल्म है कि बुनियादी तौर पर तो ये जो उजरत लेना जायज़ होता है। दम तक की उजरत के बारे में भी हदीस मिलती है, ठीक है। लेकिन कुछ मुआशरती उर्फ होते हैं, रवायात होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। हमारे जो अकाबिर उलमा थे, असलाफ थे, वो आपको पता है बगैर पैसों के तबलीग करते रहे। यहाँ पे एक एक घर जा जाए, ऐसा ही है। और फिर वो दौर आया कि कुछ लोगों ने हिदमत कर दी, खामोशी से बगैर डिमांड के कर दिया। अब वो दौर आ गया कि उलमा डिमांड करना शुरू हो गया, भाई अगर आपने मुझे बुलाना है तो पेट्रोल तो उठाओ। तो मैं बुनियादी तौर पे इस हद तक समझता हूँ कि यार ये उनकी भी मजबूरी होती है। एक मिसाल दे रहा हूँ, एक आलम दीन है, मैंने कई दफ़ा डिस्कस किया, दाहर अवामी खतीब जमात के अंदर बेशुमार होते हैं, यार आप थोड़ा हाथ होला रखा करें। तो वो कहते हैं लामा साहब बात ये है कि आने जाने के सफ़र का पेट्रोल होता है 20,000 जी, और हमें पकड़ा दिया जाता है 5,000। ये भी तो फिर ज्यादती है। आप बात समझ रहे हैं? चलो यार उसकी खिदमत ना करो, बिल्कुल, या उसको उजरत ना दो, यार उसके आने जाने का खर्चा तो देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी मामला है, दो तरफा है। जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल। और जो जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग 1 लाख 2 लाख का मुतालबा करते हैं, वो भी ज्यादती वाली बात है कि एक बंदा बहुत बड़ी ज्यादती की बात है कि चले आप माकूल ले लें, आने जाने का खर्चा ले लें और कुछ अपनी उजरत भी ले लें। बिल्कुल ठीक है। शेख, मेडिकल के बारे से एक सवाल है, ये जो औरतों के यहाँ औलाद नहीं पैदा होती और वो मतलब किसी से वो नजायज़ वो इसे नुतफ़ा बोलते हैं, नुतफ़ा कह लें कि वो ले लेती हैं और औलाद पैदा करती हैं, उस औलाद के बारे में आप क्या देखते हैं? शरीय बुनियादी तौर पर इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसा बेबी जो अपने खामंद के अलावा किसी और के स्पर्म से आए, ये 100% हराम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादे हदीस मौजूद है कि औरत की खेती को गैर मर्द का पानी सिराब ना करे। बिल्कुल, आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे बात बताएं, अगर हामंद नहीं है तो वो गैर मर्द का नुतफा नहीं है, तो उसने औरत की खेती को शराब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज से रोका। जो बुनियादी तौर पे जायज सूरत है ना, वो ये है कि अगर मेडिकली अनफिट है हामंद, लेकिन उसके स्पर्म में ताकत मौजूद है, लेकिन मेडिकली वो अनफिट है, तो उसका स्पर्म औरत के एग के साथ फर्टाइल करके उसके ओवरी में रखा जा सकता है। इसमें किसी भी किस्म की कोई कबाहत और हरज की बात नहीं है। जी ठीक हो गया शेख। यानी मर्द और हाम मियाँ बीवी का ताल्लुक हो तो रखा जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल है, मरकजी जमीयत अहले हदीस, आप पहले उसमें थे मरकजी जमीयत में, अब नहीं है, क्या वजह बनी? पहले तो मैं पहले भी नहीं था, लेकिन दरमियान में बुजुर्ग उलमा मौलाना मसूद आलम साहब, हाफिज शरीफ साहब और इरशादुल्लाह कसरी साहब ने मेरा उनके साथ पैचअप कराया। जी ठीक है। जिन बुनियादों के ऊपर, जिन वादों के ऊपर ये पैचअप हुआ, तीनों बुजुर्ग जिंदा, आप उनसे पूछ लें कि उस वादे की अहद शिकनी, बदअहदी और उस मुआहदे को किसने तोड़ा। तो अब वो बुजुर्ग उलमा, मैं ये समझता हूँ चूंकि वो तीनों हयात हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अभी उनसे पूछ भी सकते हैं। ऐसा ना हो कि तरीक का ये वक्त गुजर जाए। जी, बदअहदी किसने की, अहद शिकनी किसने की, अपने वादे को किसने नहीं निभाया, और हतक अमेज रवैया इख्तियार किसने किया। मैं जब तक मरकजी जमीयत में रहा, आप मेरा एक बयान उस जमात के अमीर के खिलाफ नहीं दिखा सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब बदअहदी हो, वादा खिलाफी हो जाए, अहद शिकनी कर दी जाए, तो फिर जाहिर है, मैं तो अब उनके अंदर से रह के आया हूँ और मुझे उनकी जो हालात वाक़ियात और सारे चंदा चोरी वगैरह के सिस्टम पता है। मिल बैठ के अपने मामला को तय कर लें। हम क्या मिल बैठे नहीं थे वे? मुझे एक बात है, हम इकट्ठे थे ना। जी जी। अगर किसी उनके जहन में मेरे बारे में कोई भाम था या इश्काल था, तो वो मुझे पर्सनल बुला सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही, मेरे साथ बैठ सकते थे। मेरे मरकज आए हुए हैं, हम मुलाकात, या तो हमारी मुलाकातें ना हो, या हमारे में कम्युनिकेशन बैरियर हो, या हम एक दूसरे का फोन नहीं उठाते। तो फिर ये क्या कि रातों रात नोटिफिकेशन निकाल दिया गया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उस वक्त आपको पता है मिर्जा के खिलाफ मुकदमात दर्ज मैंने करवाए थे और उसकी गिरफ्तारी की कंपेन कर रहा था। तो एक जलसे से खिताब किया कि हम उसके खिलाफ धरना देंगे, गिरफ्तारी करवाएंगे। अगले दिन पता चला कि किसी की कॉल आई है और उन्होंने जमात से सोशल मीडिया के ऊपर नोटिफिकेशन डाली। आप उनसे सवाल करें कि किस बुनियाद पर डाला, किस बुनियाद पे, मेरा इसमें क्या फॉल्ट है? मैं देखें, एक बंदे को मैं धक्का दे के घर से निकाल दूं तो मैं बताऊंगा क्यों निकाला है। आप उनसे पूछे, जो निकला उसको क्या पता। तो शेख मतलब आपने पूछा भी नहीं कि रीजन क्या है, आप ये इतना बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, हर बंदे की कोई इज्जत नफ्स भी होती है। एक बंदे ने जब एक वादा खिलाफी, अहद शिकनी कर दी है, तो फिर
हमारे मेरे वाले साहब की जमात जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हमारे लिए बेहतर, पहले भी वही बेहतर प्लेटफॉर्म था। मैं तो ये समझता हूँ ये जो 4 साल इनके साथ गुजारे हैं तो वो तो वक़्त का ज़िया ही हुआ ना। उसका क्या नतीजा निकला, उसका कोई नतीजा आपको रिजल्ट निकला नज़र आया मुआशरे में? मैं तो ये समझता हूँ अल्लाह के फजल से जब से उन्होंने ये कदम उठाया, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात भी बन गई है और काम के मौके भी आपके सामने। जितना भी दिफाए मसाजिद के केस हैं हम लड़ रहे हैं, दिफाए उलमा के केस हैं हम लड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली ये जो अबू बकर मुआविया का केस है, जी जी बिल्कुल, आप बताएं उसके हवाले से तो सबका किरदार सामने।